साधना के शुरुआत में ऐसा लगता था जैसे बंधन है और मुक्त होना है। कल के प्रवचन में ओशो ने बताया कि बंधन क्या है, सिर्फ मान्यता है। तो ऐसा लगा कि बंधन तो कुछ है ही नहीं, मगर मन की पुरानी खोज की आदत फिर से धुंधलके में चली जाती है और फिर मुक्ति ढूंढने लगता है। शायद आपकी मौजूदगी से दूर जाने के कारण अब आगे की साधना का मार्ग दिखाएं। देखो, अगर ठीक से तुमने लेक्चर सुन लिया होता जिस केंद्र से सुना जाता है, एक तो हम सुनते हैं बुद्धि से और दूसरा सुनते हैं भाव से, और तीसरी अवस्था जो सुनने की है वो नाभि है। हम नाभि से सुनने लगे। सद्गुरु को बुद्धि से नहीं सुना जाता, ना भाव से सुना जाता, क्योंकि बुद्धि से तुम अपने अर्थ लगाओगे, भाव से भी तुम अपने अर्थ लगाओगे, लेकिन अगर नाभि से सुनोगे तो तुम्हारा अर्थ तो नहीं होगा उधर। फिर शब्द तो शब्द रहेंगे, लेकिन सद्गुरु शब्दों के माध्यम से जो इशारा कर रहा है उसका परिणाम होगा। शब्द से तुम नहीं पकड़ पाओगे, परिणाम जरूर दिखेंगे। फिर ये बात नहीं आएगी कि पुरानी खोज फिर उभर आती है। असली में हमने उनको केंद्र में बैठ कर नहीं सुना। सद्गुरु को भी हम परिधि से सुनते हैं, वो केंद्र में है और हम परिधि पे हैं, तो कैसे बात बनेगी? एक आदमी आकाश में है और एक आदमी जमीन पे है। वो आकाश से बोल रहा, जमीन पे तुम क्या 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 सुन लोगे ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम जमीन पर खड़े हो। जब तुम्हारी चेतना आकाशी हो जाती है, आकाश में तुम आज भी हो, लेकिन विचारों के कारण तुम पे धरती का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि विचार चल रहे हैं। और विचार इसलिए चलते हैं कि कर्ता बुद्धि नहीं टूट रही है। करने की जो बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी जीवित अनुभव करता है क्रिया के द्वारा। अगर समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं, आदमी सो जाता है। इसका मतलब है कि जीवन पूरा का पूरा क्रिया पे आधारित है। कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए जीवित रहने के लिए, क्योंकि जीवंतता का बोध सिर्फ क्रिया से हो रहा है। जितने ज्यादा क्रियाशील लोग होते हैं उतना वो अपने को बड़ा जीवंत अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है कि जितना ज्यादा करेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, उतने जीवंत रहेंगे। जीवंत तो रह सकते हो, जी भी लोगे, लेकिन जीवन को समझना और जीवंत होना में बड़ा भेद है। जीवंत रहोगे बिना जीवन को समझे, तो लोग फिर क्रिया में लगे रहते हैं। मैंने सुना है लोग 20-20 साल से डायनामिक ध्यान कर रहे हैं, 20-20 साल से नादब्रह्म कर रहे हैं। उन्हें क्रिया से इतना मोह है, इतना मोह है
कि सिर्फ और सिर्फ क्रिया में ही जीवंत अनुभव करते हैं, और क्रिया जैसी छूटी तो तुरंत नींद में चले जाते हैं। एक क्षण को भी कोई आदमी बिना क्रिया के नहीं बैठता। तो पहले साधक को बिना क्रिया के बैठना सीखना पड़ेगा। पहले क्रिया से बैठो, पहले तो क्रिया ही से बैठना पड़ेगा, क्योंकि आदत जल्दी नहीं जाएगी। इसलिए आपको कोई विधि दी जाती है। विधि सिर्फ इसलिए दी जाती है कि बिना क्रिया के आप जी नहीं सकते। बिना क्रिया के आप जीवंतता अनुभव ही नहीं करते, तो आपको कोई क्रिया पकड़ा दी जाती है। फिर जो गहरे साधक हैं, जिनको समझ बैठ गई है, वो बिना क्रिया के बैठते हैं। बैठना भी एक तरह की क्रिया है ऐसे, लेकिन वो कम, बहुत कम, ना के बराबर क्रिया है। जितनी ज़्यादा क्रिया होगी उतने ज़्यादा विचार होंगे। क्रिया से विचारों का संबंध जुड़ा हुआ है। तो विचारों का पता क्रिया में यूं नहीं लगता कि विचार पूरे क्रिया में लीन हो जाते हैं। तो विचार जब क्रिया में लीन हो जाते हैं, आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि विचारों का अटैक सीधा नहीं आ रहा, उन्हें देखना नहीं पड़ रहा, वो क्रिया में लगे हुए सारे विचार। तो सद्गुरु को जब आप अक्रिया का अनुभव करने लगेंगे, और अक्रिया के अनुभव में आप सिर्फ नाभि केंद्र पे ही हो सकते हैं, और कोई भी क्रिया आप करोगे तो उस क्रिया में आप क्रियाशीलता बनी ही रहेगी। और क्रिया हमेशा कल पर निर्भर होती है, अगले क्षण पर निर्भर होती है, कि क्रिया से ऐसा भरोसा आता कि कुछ हम पा लेंगे। हर क्रिया यही लोभ देती है कि ये क्रिया कर लेंगे तो हम कुछ पा लेंगे, वो क्रिया कर लेंगे तो हम कुछ पा लेंगे। नाभि केंद्र में जब आप होंगे, क्रिया नहीं होगी, आप होंगे। क्रिया बिल्कुल नहीं होगी और आप होंगे। क्रिया से ज्यादा मूल्यवान है आपका होना, क्योंकि आप आश्चर्य करोगे, जो कुछ भी हो रहा वो आपके होने से हो रहा। अगर आप नहीं हो तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। और आपको अपने होने में अगर ठहरना है तो नाभि केंद्र के साथ कुछ ना कुछ शुरू में क्रिया करना पड़ेगी, और बाद में अक्रिया में बैठने की आदत डालना पड़ेगी। आदत तो नहीं कहना चाहिए उसे, वो नैसर्गिक बात हो। आदत तो हमने क्रिया में जाने की डाल ली है, लेकिन भाषा में उल्टा बोलना पड़ता है। अक्रिया में आदत की जरूरत नहीं है, क्रिया में जरूर बहुत आदतें हैं। सारी आदतें हमारी क्रिया से आई हैं। तो आपने पूछा है, आपकी मौजूदगी में दूर जाने के कारण अब आगे की साधना का मार्ग दिखाएं। तो आप और सब केंद्रों को भूल जाइए और नाभि केंद्र को खोलिए। अब समय आ गया है कि आप परमात्मा का गर्भ हो जाएं।
जितना आनंद परमात्मा का गर्भ होने में है, उतना आनंद किसी चीज को ना तो जानने में है, न मानने में है, न सुनने में है, न करने में, जितना आनंद होने में है। मनुष्य के भीतर कभी आनंद की झलक आती है तो वो उसके होने के कारण आती है। वो कारण कुछ और चुन लेता है क्योंकि उसे ये बोध नहीं है। छोटे छोटे मदारियों पर हम भरोसा कर लेते हैं, किताबों पर भरोसा कर लेते हैं, क्रियाओं पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम अपने होने पर भरोसा नहीं करते। जो कि तुम हो ही, उसके लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन हमें हमारे होने का भरोसा जैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो भी हमको जाना है वो कुछ और होके जाना। हम होके तो नहीं जाना, कुछ और होके जाना। और होने की प्रतीति इतनी गहरी है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में होने का भरोसा बिल्कुल विदा हो गया है। अक्रिया में बैठने से कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, अक्रिया में हैं आप, वहां आप अपने होने पे जाएंगे। और आपका होना आप सीधा नहीं समझ सकते। आपका होना परिणाम देता है, आपको मस्ती देगा और शांति देगा। मस्ती भी उच्छृंखल वाली नहीं, शांत झील की तरह। आपके होने में परम शांति है, परम विश्राम है, परम आनंद है। तो ये झलकें आएंगी। जब आप अक्रिया में होंगे तो आप अपने केंद्र में होंगे। अपने केंद्र के परिणाम से आप समझ पाएंगे कि आप अपने केंद्र में हैं। वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे आप। और जब कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है तो वो होता नहीं है। हमें अभी जिस ढंग से अपने होने का पता लगता है वो अशांति के कारण लगता है। हम अशांति से परिचित हो गए हैं, अशांति को अपना होना मान लिया है हमने। जैसे उदाहरण के लिए सर में दर्द होता है तो सर का पता लगता है, सर में दर्द नहीं होता तो सर होता है या नहीं होता इसका पता नहीं लगता। अगर मस्तिष्क में विचार नहीं होते हैं तो मस्तिष्क का पता नहीं लगेगा। हमें उन्हीं चीजों का पता होता है जो विजाती होती हैं। जो हमारे स्वभाव की चीज है उसका हमें पता नहीं होगा, उसके परिणाम होंगे। जब तक आपको ध्यान में किसी भी तरह के अनुभव हो रहे हैं, आप देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, आप आश्चर्य करेंगे। ऊर्जा बड़े मीठे मीठे अनुभव बन के मुक्त हो रही है आपके भीतर से। कोई विजाती चीज मुक्त हो रही है, रूप बदल के, बहुत सुंदर रूप बदल के मुक्त हो रही है, दंश देकर नहीं जा रही। वो बड़े प्रेम से विदा हो रही है। क्योंकि कोई भी अनुभव विजाती है, क्योंकि कोई भी अनुभव हो रहा है तुम उसको जान रहे हो और तुम स्वभाव को जान नहीं सकते। तुम हो सकते हो, सिर्फ परिणामों से जान सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा तुम नहीं कह सकते। जब तक कह रहे हो तब तक कहीं ना कहीं गहरे से गहरे अनुभव में भी अशांति छुपी रहती है।
आप ध्यान करते हो, ध्यान की बहुत गहराई में भी अशांति रहती है, क्योंकि तुम्हें ध्यान का पता अशांति के कारण लगता है। शांति का तो पता लगेगा ही नहीं। शांत आदमी को जो पता नहीं लगता कि वो शांत है। विश्राम में जीने वाले आदमी को जो पता नहीं लगेगा कि वो विश्राम में है। जब तक उसे पता लग रहा है वो विश्राम के साथ कहीं ना कहीं श्रम में भी है, शांति के साथ कहीं अशांत भी है किसी कोने में, तब तक तो पता लगता है। बहुत गहरी नींद में जब सपने चलते हैं वहां तक हमें अपना पता होता है, क्योंकि वो अशांत करते हैं। अशांति के कारण हमें पता लगता है कि सपने चल रहे हैं और हम सपना देख रहे हैं। जब आप बिल्कुल प्योर नींद में चले जाते हैं वहाँ शांति बिल्कुल नहीं होती, और जहाँ अशांति नहीं होती है उसका आपको पता नहीं लगता। और सवेरे आप उठते हैं तो लगता बड़े फ्रेश हैं, लेकिन आपने देखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिया है। तो धर्म ना तो देखा जाता और न समझा जाता, सिर्फ जिया जाता है। सिर्फ जीने में आएगा, उसके बारे में जो कहोगे झूठ, जो अनुभव कहोगे वो झूठ। ये सब अशांति के कारण। जितनी गहरी बातें हो रही हैं जो हमें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही, हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब अशांति का परिणाम। ओशो को अगर आप ऐसे सुनते हैं जैसे आप सुन नहीं रहे, सुनना हो रहा है, आप नहीं सुन रहे, क्योंकि आपको सुनने का पता जब तक लगेगा जब तक आप भाव से सुन रहे हैं, जब तक आप विचार से सुन रहे हैं, बुद्धि से सुन रहे हैं, तब तक आपको पता लगेगा कि ओशो बहुत अच्छी बात। जैसे ही तुम्हें ये लगा कि ओशो बहुत अच्छी बात कर रहे, पक्का मानना तुमने सुना ही नहीं कि ओशो ने बड़ी गजब की बात कही। इसका मतलब आपने बहुत ऊपर के लेवल से सुना उन्हें। अगर आप ठीक से सुनेंगे, ठीक से, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि 15-20 मिनट का लेक्चर कहाँ चला गया, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। और सोए नहीं हो आप जागे हो, लेकिन आप अत्यंत गहराई से सुन रहे हो अपने गहरे केंद्र में। तो क्या होगा कि सुनने के बाद आप पूरे ताजे हो जाएंगे, आपका रोम रोम गवाही देगा कि आप ओशो से जुड़ गए थे या अस्तित्व से जुड़ गए थे। ओशो से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, अस्तित्व से जुड़ना एक ही बात है, बिल्कुल एक बात है। हम बहुत ही धरातल से सुनते हैं। साधक को साधना में सबसे ज़्यादा गुरु को सुनने की कला सीखना चाहिए। जितना काम साधक के ऊपर सुनने से होता है, इतना किसी क्रिया को करने से नहीं होता। महावीर और बुद्ध दोनों 99% लोग उनके साथ जो जुड़े थे वो सिर्फ सुनने से बोधि को उपलब्ध हुए। महावीर के साथ भी और बुद्ध के साथ दो ही क्रियाएं उनके जीवन में है, बुद्ध के साथ और महावीर के साथ। एक बैठना और एक सुनना, बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठना, बिल्कुल निष्क्रिय। और उस निष्क्रियता में बुद्ध को सुनना, ओशो को सुनना। बहुत दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत ऊपर नीचे हो लिए हैं। अब समय ऐसा है कि हमें विश्राम की तरफ लौटना।
क्रियाओं को ज़्यादा मत ढूंढो कि और कोई क्रिया, आप पूछ रहे कोई और क्रिया है क्या ऐसी, और कोई साधना है? साधना नहीं है, साधना छोड़ना है। साधना छोड़ कर बैठ जाना। आलसी होने को नहीं कह रहा हूं कि तुम आलस करने लगो, ये नहीं कह रहा हूं। आपको क्रिया छोड़ के अक्रिया में रहना है, जो बहुत कठिन काम है, लेकिन अपने केंद्र में जीने के लिए अब जरूरी है। तो आप उस तरह से जीवन को जिएं